बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों ने रैली निकालकर नामांकन पत्र किया दाखिल। पामगढ़ विधानसभा से शेषराज हरबंस ने भरा नामांकन पत्र। जांजगीर जिले के तीनों विधानसभा प्रत्याशियों ने आज नामांकन रैली निकालकर नामांकन पत्र जमा किए। पामगढ़ विधानसभा क्रमांक 38 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती शेषराज हरबंस ने आज माता शबरी की भूमि में उनका आशीर्वाद लेकर आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता, बजरंगबली एवं पामगढ़ के गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। नामांकन पत्र जमा करने से पहले पामगढ़ में चुनाव कार्यालय से अंबेडकर चौक तक रैली निकालकर कार्यकर्ताओं के साथ जांजगीर के लिए रवाना हुए। जिला मुख्यालय जांजगीर में गायत्री मंदिर, नैला से कचहरी चौक तक जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा, अकलतरा, पामगढ़ के अधिकृत प्रत्याशी राघवेंद्र कुमार सिंह, व्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरबंस द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सभी वरिष्ठ व प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नामांकन पत्र जमा करने के लिए बाजे गाजे के साथ भव्य रैली निकाला गया। रैली के पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 38 से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए श्रीमती शेषराज हरबंस ने नामांकन पत्र दाखिल किया। टीवी इंडिया 10 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग तो जैसी टिकट अनाउंस हुई थी उसके बाद से ही प्रचार में लग गए हैं। उसके पहले पार्टी का प्रचार तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन एक चेहरे सामने आने के बाद प्रचार और तेजी से बढ़ जाता है। और अब जैसे अब नामांकन हो गया है तो अब युद्ध स्तर पर 15 दिन प्रचार प्रसार और लोगों के बीच जाना, जनता का आशीर्वाद मांगना लगा रहेगा। देखिए, लगभग पिछली बार काफ़ी चीज़ें घोषणा पत्र में आ गई थी और अभी घोषणा पत्र जो आने वाला है और कई घोषणाएं हो चुकी हैं और डिटेल्स भी आएंगी। तो घोषणा पत्र आप समझें, कांग्रेस हमेशा लोगों से पूछ कर ही बनाती है, तो जैसी लोगों की मांग वैसा हमारा घोषणा पत्र। कौन से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रही है, जनता आपकी भरोसा करेगी? 5 साल जो कांग्रेस सरकार ने कार्य किया है, हर घर हर वर्ग ने उसका लाभ लिया है। वो जनता इस चीज़ को याद रख रही कि फिर से हम कांग्रेस की सरकार को लाएंगे तो फिर से हमको लाभ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है और भूपेश बघेल जी ने शक्ति में उस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी सरकार आती है तो फिर से कर्जा माफ़ करेंगे। और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हमारे किसान भाई लोग कर्ज के बोझ तले दब के कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते थे और कई लोग अपने आप को बचा नहीं पाते थे, ख़त्म भी हो जाते थे और वो परिवार प्रताड़ित होता था, परिवार सर्वाइव करता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, इन 5 सालों में कम से कम ये समस्या तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले उन्हीं के लिए कार्य किया है और हर ज़रूरत के समय में जो किस्त में बोनस आता है उनके खाते में, वो हर ज़रूरत के टाइम पे आता है। तो जनता को किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी और का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और आज भी यही मुद्दा जनता के बीच में हम लेके जाते हैं कि किसान फिर से कर्जा माफ़ करेगा, फिर से आपका और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान इस बार किसान खरीदेगी। बर्मन जी का विरोध कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है? अब देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती नुकसान पहुंचा सकता है वाली बात, वो उनको जो उचित लगा उन्होंने किया और हम अपनी तैयारी में जुट गए हैं, अपना काम कर रहे हैं।